नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। संभावना है कि अब नरेंद्र मोदी 9 जून की शाम 6 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को शानदार और भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें विदेशी मेहमानों को भी न्योता भेजा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है। एक रोज पहले एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान लिया है। दिल्ली में आयोजित एनडीए की बैठक में सभी नेताओं ने पीएम मोदी को गुजरे 10 सालों में उनके कार्यकाल और देश में विकास कार्यों के लिए सराहना भी की है। भाजपा को सबसे ज्यादा 240 सीटें मिली हैं। 99 सीटों पर जीत हासिल कर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार भाजपा को 32 सीटों का नुकसान हुआ है। 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ना तय है। उन्हें मोदी की नई कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी 30 जून को खत्म होने वाला है। इस वजह से चौहान को अध्यक्ष बनाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। वैसे भाजपा के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को दिल्ली तलब किया गया है। इस बार मध्य प्रदेश के सभी 29 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। 1984 के बाद पहला मौका है जब मध्य प्रदेश में किसी एक पार्टी ने लोकसभा की सभी सीटों पर जीत हासिल की है। वे आरएसएस के प्रिय भी है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 8,21,000 से चुनाव जीते हैं। वे 6ठी बार विदिशा से लोकसभा का चुनाव जीते हैं। वे सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के शिवराज को जनता ही नहीं, विपक्ष के नेता भी पसंद करते हैं। एसोसिएशन बार डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस बार चुनाव जीतने वाले सभी 543 विजेता उम्मीदवारों के हल्फनामों का विश्लेषण किया है। एडीआर के हवाले से मीडिया में आई खबरों के अनुसार 543 विजेता उम्मीदवारों से 251 पर आपराधिक केस दर्ज है। इसमें 170 पर गंभीर केस दर्ज है। एडीआर ने चुनाव में विजेता उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामले दलवार आंकड़े जारी किए हैं। इसमें भाजपा के 240 में 94, कांग्रेस के 99 से 49, सपा के 37 में से 21, टीएमसी के 29 में से 13, डीएमके के 22 में से 13, टीडीपी के 16 में से 8 और शिवसेना के 7 में से 5 विजेता उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसी तरह 543 में से 504 विजेता उम्मीदवार करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा भाजपा के 227 विजेता उम्मीदवार करोड़पति हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसके 93 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले टीडीपी के विजेता उम्मीदवार डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी हैं। दूसरे नंबर पर तेलंगाना के चेवेल्ला सीट से चुनाव जीते कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और तीसरा स्थान पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल है। 543 विजेता उम्मीदवारों में से केवल 74 महिलाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से चुनाव जीती कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ से दिल्ली जाते समय मोहाली एयरपोर्ट पर कंगना के साथ ये घटना घटी। थप्पड़ मारने का इल्जाम सीआईएसएफ की एक सिपाही कुलविंदर कौर पर लगा है। खबर है कि किसानों पर कंगना के दिए बयान को लेकर महिला सिपाही खफा थी। भाजपा प्रत्याशी बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को हराया है। कंगना ने कुल 5,37,022 वोट हासिल किए हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बंटवारे के समय ही कच्चे तौर पर तय हो गया था कि बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू की मर्जी चलेगी। चुनाव के नतीजे आने के बाद मीडिया के एक सवाल पर भाजपा अध्यक्ष से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है। बिहार में 1996 से नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि लोकसभा चुनाव में बिहार को 75% नंबर जनता दिया। जो लोग परसेप्शन बना रहे थे वो गलत हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। जिन सीटों पर चुनाव हारे हैं उन पर समीक्षा की जा रही है। चुनाव ड्यूटी कर लौटे एक सिपाही आनंद सिंह मुंडा ने एएसआई धर्मेंद्र सिंह को गोली मार दी। वो मौके पर ही मारे गए। एएसआई को गोली मारने के बाद आनंद पूरी रात अपनी सर्विस राइफल लेकर एक कमरे में घूमता रहा। समझाने बुझाने के बाद भी वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। पत्नी के बहुत समझाने पर घंटों मशक्कत के बाद वो माना और सरेंडर कर दिया। गिरफ्तार सिपाही आनंद रांची के सोनाहातू थाना क्षेत्र के बिरडी गाँव का रहने वाला है। वहीं मारे गए एएसआई धर्मेंद्र सिंह पटना के फतेहपुर अलावलपुर के रहने वाले थे। मौके पर पहुँच गए धर्मेंद्र सिंह के घर वालों में बेहद गुस्सा है। वे गिरफ्तार सिपाही को सबक सिखाना चाहते हैं। खबर है कि सिपाही आनंद सिंह मुंडा लोहरदगा एसपी कोठी के पीछे किराए के मकान में रहता है। कुछ दिन पहले गर्मी छुट्टी में उसकी पत्नी, बेटा व बेटी यहाँ आए थे। इस दरमियान सिपाही आनंद चुनाव ड्यूटी में चला गया। चुनाव ड्यूटी से लौटने के बाद उसने अपनी सर्विस राइफल
राइफल भी जमा नहीं की थी। बुधवार की रात करीब 9 बजे उसने अपनी पत्नी और बच्चों को घर में बंद कर दिया। उस बिल्डिंग में रह रहे अन्य पुलिस कर्मियों से उनकी पत्नी ने बाहर निकालने का अनुरोध किया। जब एएसआई धर्मेंद्र सिंह वहां पहुंचे तो उन्हें गोली मार दी गई। इसके बाद आनंद पूरी रात राइफल लेकर कमरे में घूमता रहा। गुरुवार को उसने सरेंडर कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया, इस बिंदु पर पुलिस तहकीकात कर रही है। कल्पना सोरेन जेल में बंद अपने पति हेमंत सोरेन की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। गांडे विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार कल्पना सोरेन ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया में लिखा कि जैसे सबसे कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाने वाले फादर स्टेन को संस्थागत उपेक्षा और अन्याय से चुप कराया गया, आज उसी तरह का जुल्म हेमंत सोरेन पर हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फादर स्टेन स्वामी के साथ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की तस्वीर भी साझा की है। उन्होंने झारखंड वासियों से आह्वान किया है कि अगर हेमंत सोरेन के पक्ष में मजबूती से खड़ा नहीं हुए तो भाजपा के लोग इस राज्य को मणिपुर बनाने से बाज नहीं आएंगे। कल्पना सोरेन के पोस्ट पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने मीडिया से कहा कि स्टेन स्वामी किस वजह से गिरफ्तार हुए थे, ये जानकारी कल्पना सोरेन को जरूर होगी। रही बात हेमंत सोरेन की, तो वो अकारण जेल में नहीं गए हैं। देश के नामी गिरामी वकील उनका केस लड़ रहे हैं। उनकी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक गए हैं, फिर भी जमानत नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन भावनात्मक मुद्दे उठाकर समाज को गुमराह करना चाहती हैं। प्यार करने वाले एक प्रेमी जोड़ी की लाशें पेड़ पर लटकते हालत में मिली। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों नाबालिग हैं। दोनों की लाशें मिलने की फैली खबर के बाद इलाके में तहलका मच गया। भागे भागे लड़का और लड़की के घर वाले भी मौके पर पहुंचे। लड़की के पिता ने मीडिया को बताया कि बीती रात 8:30 बजे उनकी बेटी ने उन्हें खाना परोसा। इसके बाद कब वो घर से निकली और फिर क्या हुआ, इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं। उन्होंने कहा कि करीब 3 साल पहले लड़की की बड़ी बहन और लड़की के बड़े भाई में लव मैरिज हुआ था। उस समय भी दोनों परिवार में तकरारें हुई थी। वहीं पुलिस को इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से तहकीकात की जा रही है। इस मामले का बहुत जल्द खुलासा कर लेने का दावा किया गया है। ये सनसनीखेज वारदात गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमडिया बांध के पास हुई। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।